सर मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, बट मैं क्या करूं? मेरे पास समय की कमी है। मैं बीएसटीसी कर रहा हूं या फिर कोई बीएससी कर रहा हूं, कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब में हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, नर्सिंग कर रहा हूं। कुछ भी, मतलब आपके बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ और भली जॉब कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी समस्याएं हो सकती है और उसी कारण आपके पास समय की शॉर्टेज होगी, टाइम कम होगा आपके पास। उस समस्या का समाधान तो वैसे आप ही हो, अपने आप में आप खुद ही एक समाधान हो, लेकिन उसमें जो सुझाव है, जो एक सटीक मार्गदर्शन, वो मैं कर सकता हूं और आज मैं वही करूंगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज करना है। बीएससी, नर्सिंग, बीएसटीसी, बीएड, गवर्नमेंट जॉब वाले टाइम मैनेजमेंट के सूत्र की, टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाए और कम समय में इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। और सब कुछ ए टू जेड, जो चीजें रियल में प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको पता मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं करता, मैं कभी भी थ्योरेटिकल बातें नहीं करता, मैं आदर्शवादी बातें नहीं करता, मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल। और मैं हमेशा एक तरीके से प्रैक्टिकल इंसान ही हूं, ठीक है ना। हमेशा मतलब जो चीजें अपने आसपास होती है, जो मैंने की होती है या फिर जो आसपास देखी होती है, उन चीजों पर बात की जाती है। थ्योरेटिकल चीजें कि अरे यार ऐसे ऐसे ऐसे, वो थ्योरेटिकल चीजें बात और होती है, तो उस टाइप का ज्ञान मैं नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर बात करता हूं। तो मैं आपको सब कुछ वही कंप्लीटली समझाने वाला हूं, क्या चीज होगी और क्या नहीं होगी। और ये वीडियो बाकी यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हैं ना इससे संबंधित, उससे डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है। लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग इस हिसाब से बात कोई नहीं करेगा जो मैं बता रहा हूं। क्लियर? तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी के मूल मंत्र, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको समझना जरूरी है। पहले बात आती है सेल्फ एनालिसिस की। किसकी बात आती है? सेल्फ एनालिसिस की। अब आप सोचोगे सेल्फ एनालिसिस क्या है? ये सेल्फ एनालिसिस क्या है? सेल्फ एनालिसिस में आपको क्या डिसाइड करना है? आपकी प्राथमिकता डिसाइड करनी है, समय की पहचान करनी है, टाइम टेबल बनाना है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि ये सारा डिस्कशन करे उससे पहले एक पॉइंट को समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में रहता है, वो आपके माइंड में रहता है। दूसरों से तुलना, आपको दूसरों से तुलना नहीं करनी, आपको दूसरों से तुलना नहीं करनी, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। दूसरों से तुलना आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आप क्या सोचते हो, मेरा एक दोस्त है, वो यार पिछले 2 साल से सिलेबस की तैयारी कर रहा है। कितने साल से? 2 साल से। अब मैं अब 1 साल से तैयारी करूंगा, मैं इससे आगे कैसे निकल पाऊंगा भाई? तो यार इसके 2 साल से तैयारी करने और आपके 1 साल से तैयारी करने में कोई संबंध नहीं है यार। इसका अपना टाइम है, हो सकता है ये आगे जाके कहीं फंस जाए, आगे जाके बीमार पड़ जाए, फिर आगे जाके कुछ इसके साथ और हो जाए, या फिर ये इतना इंटेलिजेंट नहीं हो, इसका दिमाग इतना तेज नहीं हो। बहुत सारे फैक्टर है। देखो इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब जो बंदा 2 साल से पढ़ रहा है वो नौकरी ले ही जाएगा। हो सकता है जिस दिन वो एग्जाम देने गया हो उस दिन उसका पेपर हो जाए खराब, उस 3 घंटे में वो नहीं कर पाएगा। 3 घंटे में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम वाले जो टाइम होता है आपके 2 और 2 4 घंटे, वो एग्जाम वाला दिन, एग्जाम वाला एग्जाम हॉल में बैठ के वो चीजें करना, वो भी अपने आप में बहुत मतलब सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है उसका, ठीक है ना। जित 75% वो होता है जो आप पहले करते हो, 25% वो होता है जो आप एग्जाम वाले दिन करते हो, ठीक है ना। तो क्या पता उसका उस दिन वाला दिन खराब निकल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब 2 साल से जो तैयारी कर रहा है वो ही निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखनी, तो ये चीज माइंड से निकाल लेना। आप में से अधिकतर इसी चीज को लेकर डिमोटिवेट होते रहते हैं। अरे यार उसके पास तो, वो तो पूरे दिन पढ़ रहा है, उसके पास तो मतलब कोई दूसरा काम ही नहीं है, ठीक है, और उसका काम है सिर्फ लैब की तैयारी करना, मेरे पास तो सिर्फ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। आप ये सोचते हो ना, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। उसके पास है, वो उसका कर रहा है, उसके हिसाब से कर रहा है, आपको आपके हिसाब से करना है। मैं आपको एक मस्त एग्जाम्पल देता हूं, सटीक एग्जाम्पल, ठीक है। 2018 के अंदर 2018 के अंदर एक वैकेंसी आई थी एसीएफ की, एसीएफ एफआरओ, आरपीएससी की भर्ती थी। चीजें समझना, आपको टाइम लगेगा। देखो आप यदि बोर हो रहे हो तो वीडियो को छोड़ सकते हो, और समझना है रियल में चीजों को तो देखो, टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको पूरा चीजें समझा दूंगा, आपके अंदर की हर एक चीज को बाहर निकाल के आपके सामने रख दूंगा, फिर आपको पहचानना है, ठीक है ना। 2018 के अंदर एक वैकेंसी आती है एसीएफ एफआरओ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम मेरा दे रहा हूं। एसीएफ एवं एफआरओ का एग्जाम था। उस टाइम
मेरे भी नई नई जॉब वगैरह लगी हुई थी, सब कुछ चीजें था, तो पढ़ना छोड़ ही दिया था। ठीक है, मैंने भी उस टाइम पढ़ नहीं रहा था, बुक्स के थोड़ा दूर ही था। फॉर्म भरा था बस 2018 में, 2019 बीत गया, एग्जाम हुआ नहीं, 2020 बीत गया, एग्जाम हुआ नहीं, दो तीन बार डेटें आई, पोस्टपोन होता गया। और जब उस टाइम मेरा विचार भी नहीं था, 2021 के लिए फिर से डेट आई कि एग्जाम होने वाला है। लास्ट टाइम में मैंने 2020 के जो दिसंबर के आसपास टाइम टेबल आया कि 2021 में एग्जाम होने वाला है, तब जाके मैंने सोचा मन में कि यार एग्जाम दे ही देता हूं, एक बार दे ही देता हूं। ठीक है, चीजें तो बहुत थी यार, चीजें तो ऐसे बंदे जो 2018 से पढ़ रहे थे एसीएफ के लिए, एफआरओ के लिए 2018 से पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने 2020 में सोचा कि मैंने यार एग्जाम देना चाहिए। फिर भी काम चल रहा था, ऐसे चल रहा था, कुछ पॉजिटिव स्टेप लिया नहीं था। 2020 दिसंबर में जब वो टाइम टेबल आया, उसके बाद मैंने चीजें जरूर देखी, सिलेबस देखा, फिर से सब कुछ देखा, थोड़ा बहुत किया, लेकिन इफेक्टिव स्टडी स्टार्ट नहीं की थी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत क्या सिलेबस है, क्या है, ठीक है, वो चीजें मैंने करना स्टार्ट किया। बात क्या हुई, 2021 में जनवरी महीने में मैं चेन्नई में था, पोंगल का फेस्टिवल था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं एग्जाम दूंगा, मैं एग्जाम दूंगा। एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे थे, 18 फरवरी से। मैं 14 या 15 जनवरी को कहा था, मैं चेन्नई में था, और 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मुझे सिलेबस पता था, सिलेबस देखा हुआ था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। बुक्स से भी पिछले 3 साल से मैंने बुक्स नहीं छेड़ी थी, मतलब समझ लो जब से मेरी जॉब लगी उसके बाद से मैंने बुक्स वगैरह नहीं छेड़ी थी इतनी ज्यादा। अब देख लो क्या क्या सब्जेक्ट थे, राजस्थान जीके था, क्या क्या था, मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ चीजें क्लियर से समझना। ठीक है, मैंने क्या किया था, क्या था मेरे पास भाई, सब्जेक्ट में राजस्थान जीके था। राजस्थान जीके वैसे ही बोरिंग लगता है, ठीक है, खासतौर पे मेरे को तो मतलब बहुत ज्यादा ही, ठीक है ना, लेकिन भाई नौकरी निकालनी है, लेनी है, तो पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके, फिर एक था इंग्लिश, ये तो पेपर थे, कॉमन पेपर थे। एक मेरे था फिजिक्स, और एक था इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सब्जेक्ट मेरे, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए हुए थे, ये ऐसे था। मैं घर पे आया लगभग 18 के आसपास ही मैं आया था घर पे, ठीक है, चेन्नई से आने में 2 दिन लग जाते हैं वैसे भी, तो 18 के आसपास घर, 1 महीना था, मतलब मेरे सामने टारगेट था, मैंने पूरा सेटअप किया। अब देखो, मुझे पता था कि बाकी बच्चे पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, कि जब लॉकडाउन हुआ कोरोना का उसमें पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कितना टाइम है और उसका उपयोग करना, बस बाकी चीजें भाड़ में जाए। अगर मैं उस टाइम दूसरों को देखता ना, अरे यार वो तो 2018 से पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई साहब मेरा क्या होता, फिर मैं तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाता, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनके बारे में नहीं सोचा, कि मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे पास टाइम कितना है, और उस टाइम में मैं कितना पढ़ सकता हूं, वो पढ़ना है बस। बात को ध्यान से समझो, बाकी चीजों को नहीं देखना है। मैंने ये तो डिसीजन ले लिया कि मुझे एसीएफ वाला एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है, ये डिसीजन हो गया, अब पीछे तो हटना है नहीं, तो एग्जाम देना है, तो मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम का मैं कैसे इफेक्टिव यूज कर सकता हूं, वो करना है। बाकी दूसरे ने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं, अब आरपीएस जैसी पोस्ट, एसीएफ, एफआरओ, बहुत मस्त वाली पोस्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राजस्थान जी के, इंग्लिश और फिजिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स। अब फिजिक्स भी मैंने छोड़ रखी थी भाई, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी छोड़ रखा था, सब कुछ राजस्थान जी के भी छोड़ रखा था, इंग्लिश भी छोड़ रखी थी। इंग्लिश तो जब 12th में पढ़ी थी उसके बाद तो कभी आई नहीं सामने। मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल टाइम टेबल बनाया अपना, उस टाइम टेबल में से मैंने फिक्स कर लिया, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, 1 घंटा मैंने किसका फिक्स कर दिया, इंग्लिश का, डेली, लगभग 28-29 दिन का टाइम टेबल था वो, 1 घंटा इंग्लिश का फिक्स कर लिया। उसके अलावा राजस्थान जीके और जो जीके वाला पेपर था उसके लिए मैंने चीजें सेट कर ली थी। मैंने कहा भाई दोपहर तक मेरे को ये राजस्थान जीके वगैरह ये पढ़ने, ठीक है। फिर मैंने कुछ डिसाइड किया था, शाम के समय में मैं ये फिजिक्स वगैरह ये पढ़ूंगा, और रात के समय में थोड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये चीजें पढ़ूंगा। इस हिसाब से मैंने पूरा एक ही दिन में चारों इन टॉपिकों के हिसाब से मैंने चीजें डिवाइड की थी। उसके अलावा फिर मैं जो समसामयिकी है, जो छोटे मोटे इंडिया जीके के भी कोई टॉपिक थे वगैरह, तो उनको मैंने ऐसे ही, जो भाई बैठे हैं खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ फोन में देख लिया, बहुत बार मतलब
ऐसे मैं नहा रहा था, एक दिन मैं नहा रहा था, मैं बताऊं, ठीक है, एक दिन मैं नहा रहा था, तो सुभाष चंद्र सर का एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कि दादा भाई नौरोजी का एक सवाल था, मैं शायद एग्जैक्टली अगर गलती हो जाए तो माफ करना, कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, कुछ अपने देश में वो हिसाब किताब का लेन देन का मामला, कुछ वो वित्तीय कुछ ऐसा कुछ किया था, वित्त से संबंधित, मुझे इतना याद नहीं है एग्जैक्टली। तो उस दिन मैं नहा रहा था और सुभाष चंद्र सर का वीडियो चल रहा था, साउंड तेज था, मेरे कान में गिरी आवाज कि जो घर में सबसे बूढ़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, जो वही अपने घर का सब कुछ संभालते हैं, लेन देन वगैरह, तो वो कौन होते हैं, दादाजी। तो दादा भाई ऐसा लिंक करके वो कुछ बता रहे थे, ठीक है, वो मैंने सुन लिया, क्लियर। अब वो का वो सवाल आ गया, वो का वो सवाल आ गया एग्जाम में, और भाई साहब मेरे सटीक मतलब वो माइंड में बैठ गया और मैंने टिक कर दिया, मैंने कहा हाँ यार वो वित्तीय लेन देन से संबंधित चीजें ये थी, ऐसा कोई सवाल था, और मैंने कर दिया। तो ये चीजें ये होती है, अब नहाते नहाते भी कोई ऑडियो किसी सर का वगैरह वीडियो छोड़, उनकी साउंड भी आपके कान में गिरा और दो चार कुछ चीजें याद होगी, तो फायदे की, इस हिसाब से करना था, और वो सब कुछ मैंने किया, और उसके बाद मेरा ये एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने रिटर्न क्लियर किया, हालांकि फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू में 72 में से 32 नंबर दिए थे, और इसके बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो रामूराम रायका जी थे, और 2 मेंबर और थे, तो मेरे को रामूराम रायका जी ने 72 में से 32 नंबर ही दिए। अब खैर उस मामले में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हालांकि वो मेरे को अगर 44 नंबर दे देते, 12 नंबर का फासला रहा था, 44 नंबर दे देते तो मैं आज एसीएफ होता, ठीक है, तो सहायक वंश संरक्षक जो आप जानते हो, तो ये वाली बात है। तो मैंने मतलब मात्र 30 दिनों में निकाला रिटर्न, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका ये रिटर्न एग्जाम नहीं निकला होगा। ये नहीं होता, बस आपको आपके पास कितना टाइम है उसका सही यूज करना है, समझ गए, आपके पास जो टाइम है उसका सही यूज करना जरूरी है, बस बात खत्म, बाकी कोई मतलब नहीं रखना है, क्लियर। अब देखो आपको सब बताता हूं, ये पॉइंट समझ गए, अब आओ मेन पॉइंट पे। तो ये तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कि तो सोचना ही नहीं है कि सर वो इतने लोग 10,000 लोग 20,000 लोग तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनका कब टाइम पूरा हो जाए कोई पता नहीं, वो कब पटरी से चूक जाए कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी जिंदगी की रेस है, बहुत बार ऐसा होता है जो पहले तेज भागता है ना वो लास्ट में जाके धीमा पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, इसके बारे में सोचना ही नहीं, आपको आपके टाइम का इफेक्टिव यूज करना है, और ऐसा यूज करना है, और इस हिसाब से एग्जाम देना है कि आपको दुख नहीं हो, पछतावा नहीं होगी, अरे यार वो 2 दिन मैंने नहीं बिगाड़े होते तो शायद मेरे 4 नंबर और आ जाते, मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये नहीं करना, तो पूरा आपको यूज करना है, क्लियर। अब देखो वीडियो लंबा होगा, मैं पहले बता रहा हूं, आपको डिसाइड करनी है प्राथमिकता, एक तो आप जो भी कर रहे हो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि बीएसटीसी बीएड वगैरह जो भी है, आप जो भी कर रहे हो, आपको चॉइस, आपकी प्राथमिकता क्या है, क्या लैब असिस्टेंट बनना आपकी प्राथमिकता है, या फिर टाइम पास के लिए ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए वीडियो भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन आपकी अगर प्राथमिकता है कि सर ये तो चल ही रहा है लेकिन मुझे एक जॉब चाहिए, बस मुझे एक जॉब चाहिए, तो वो प्राथमिकता डिसाइड करनी कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, फिर क्योंकि आप आपकी अगर फर्स्ट चॉइस लैब असिस्टेंट है तो फिर उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, सभी चीजों के साथ समझौता कर सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज आप लैब असिस्टेंट की तैयारी के साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। आप कोई ऐसी पोजीशन हो तो वहां पे आप लैब असिस्टेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनको तो सिर्फ आपको क्या करना है, बाकी की चीजों को तो निकालना कि हाँ इतना करे कि अपना ये काम निकल जाए, इसमें बाकी पूरा समय किसको देना है, किसको देना है, आपको लैब असिस्टेंट को देना है। समय की पहचान आपको करनी है, आपके पास कितना समय है भाई, आपके पास समय कितना है वो पहचान आपको करनी है, वो मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है भाई, किसी के अलग अलग सीन होगा, किसी के कॉलेज पास में होगा, किसी के कॉलेज जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, वो सारे आपकी प्रॉब्लम है, आपको समय की पहचान करने की, मेरे पास समय कितना है, मेरे पास समय कितना है उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। समय देखो, समय की पहचान आपको करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है आप कोई भी कर रहे हो आपको मिनिमम 4 घंटे तो मिल ही जाते होंगे, मिनिमम 4 घंटे तो सभी के पास होंगे, ये तो है ही, ये तो मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। तो समय की पहचान आपको करनी है, आपके पास कितना समय, सब कुछ आपके पास, टारगेट भी आपके सामने कि आगे अगर किसी का शादी भी आ रही है कि मेरी बुआ की शादी है, मामा के बेटे की शादी है, उन चीजों को भी माइंड में रखो कि हाँ इस दिन ये होने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से ये सब कुछ सेट करो। तो समय की पहचान करना आपको जरूरी है, आपके पास कितना समय है और आपकी चॉइस, तो आपने चॉइस डिसाइड की लैब असिस्टेंट बनना ही है, लैब असिस्टेंट ही आपकी फर्स्ट चॉइस है, फिर समय की पहचान होगी मेरे पास इतना समय, अब बनाओ टाइम टेबल, अब बनाओ टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल बनाओगे आप ऑब्वियसली, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है,
आपके सामने टारगेट है। जब टारगेट सामने होता है ना तो चीजें करने में मजा आता है। एक तो ऐसे होता है कि यार एग्जाम है, चलो लैब असिस्टेंट, तो फिर आप चलो नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं, अब आपके सामने टारगेट है तो आपको टारगेट रखो कि किस मंथ तक क्या कंप्लीट करना है, कब तक क्या करना है, और पूरा टाइम टेबल सेट करो। और टाइम टेबल सेट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना टारगेट छोटे छोटे सेट करना, और बिल्कुल भी ऐसा जितना आपसे हो सके ना उससे भी कम सेट करना। आप क्या करते हो, आपसे होता तो कुछ नहीं है, और कुछ भी चीज को जैसे कि मैं डेली का 5 घंटे पढ़ूंगा, बस ऐसा कुछ सेट कर दिया, 5 घंटे टेबल पढ़ते हो, एक दिन पढ़ लोगे, फिर 2 दिन, 3 दिन, फिर बात खत्म, फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे, ऐसे वो नहीं करना है। आप भले ही 2 घंटे का सेट करो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में 2 घंटे रेगुलर पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, फिर 3 दिन 3 घंटे बढ़ाओ, फिर 4 घंटे बढ़ाओ। रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, और जो टाइम टेबल है वो फॉलो होना चाहिए, बस ये सबसे मेन बात। तो इसीलिए टारगेट छोटा दो, अपने आप को जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो वो छोटा रखो, लेकिन उसको पूरा करो। पूरा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और करने की कोशिश करनी। तो आप पहले से ही अपना टारगेट ही 5 घंटे 6 घंटे पता नहीं है कुछ दिखाने के लिए टाइम टेबल सेट कर दिया, फिर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, वो जरूरी नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। आप जितना फॉलो कर सकते हो उससे भी कम रखो, उससे भी कम रखो, ठीक है ना, ये करो। ये सब कुछ चीजें तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस में ये सारी चीजें होगी क्लियर। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट मूल मंत्र बता देता हूं समय का इफेक्टिव यूज। एक तो देखो बहाने नहीं बनाना है, बहाने बिल्कुल ही नहीं बनाना है, क्योंकि बहाने आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त को बोलोगे, आपका दोस्त पूछेगा क्या हुआ यार तू लैब की तैयारी नहीं कर रहा है, अरे यार कॉलेज जाके आ जाता हूँ, थक जाता हूँ, नींद आ जाती है वगैरह, ऐसा हो जाता है। आपका दोस्त भी बोलेगा अरे टेंशन क्यों लेना यार, जिंदगी है, थोड़े बहुत मजे कर यार, ऐसे ही थोड़ी। फिर आप भी हाँ यार सही है, तेरी बात सही, तेरी बात सही, फिर वो मामला खत्म। आप गए गए काम से, लैब असिस्टेंट तो आपके गया, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए बहाने नहीं बनाने। बहाने तो देखो बहाने बना भी लोगे, मैंने कहा बहाने नहीं, वो रियल मान लिया कि वो आपका रियल रीजन है, वास्तविक में आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या होगा, कोई दूसरा उसको ठीक कर पाएगा क्या? आपको खुद को ही ठीक करना है, कोई ठीक नहीं हो रहा तो उसके साथ ही मैनेज करना है, आप जिस भी परिस्थिति में हो, ठीक है। आपके घर पे भाई बहुत सारी समस्या हो, पिताजी बीमार हो, माताजी बीमार हो, अब उन चीजों को लेकर आप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। संघर्ष करना है और उस संघर्ष में से बाहर निकलना है, समझ गए। वही रोते रह जाओगे तो रोते रहोगे, फिर तो आपको वहां से बाहर निकलना है, समझ गए। तो किसी भी चीज का रोना नहीं रोना, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। लैब असिस्टेंट निकालना है तो आपको ही निकालना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, एग्जाम में भी आंसर आपको ही देना, सब कुछ आपको ही करना है। तो बहाने क्यों बना रहे हो भाई, बहाने बना बना के खुद के मन को सेटिस्फाई क्यों कर रहे हो, दूसरों को सेटिस्फाई क्यों कर रहे हो? दूसरों को सेटिस्फाई करना ही नहीं है, नहीं खुद को धोखा देना अपने आप में, बहाने बनाने ही नहीं है। जो कुछ भी है, पिताजी की तबीयत खराब है, घर पे समस्या है बहुत सारी है, फिर भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या कोई अब कोई ऐसा कोई मंत्र या नहीं कुछ नहीं देने वाला कि भैया तेरी समस्या सॉल्व, जा बेटा अब तू लैब असिस्टेंट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो भी करना है वो आपको करना है, यू हैव टू डू, समझ गए। यू हैव टू डू, आपको करना है, आप करोगे और वो आपको ही मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको ही मिलेगा, वो भी हमको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। हाँ, हमको तो बस ये आप बोल सकते हो कि भाई सर ने बताई थी बात, थोड़ा बहुत मोटिवेट किया था तो मजा आ गया, सिलेक्शन हो गया। दूसरा दिखावा नहीं करना है, आप लोग दिखावे के चक्कर में पड़ते हो, मतलब लोग क्या कर रहे हो, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ, खासतौर पे गर्ल्स वगैरह उनके सामने तो अरे यार मैं तो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। जबकि वास्तव में वो लड़की तैयारी कर रही होगी मस्त वाली, वो एक मैसेज करेगी, आप बैठ जाओगे लेके खोल के, फिर 30 मिनट बाद वो मेरा एक टेस्ट दे के आएगी, फिर आपको रिप्लाई करेगी, आप तब तक बैठे रहोगे उसके रिप्लाई के चक्कर में। इन चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। दिखावा नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है, किसी को भी नहीं बताना है। बहाने दिखावा इनसे दूर रहो, आपको करना है, सेल्फ को करना है, समझ गए, ठीक। 100% यूज ऑफ टाइम। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम की कमी है, ऐसे ऐसे, देखो आपके पास कितना भी टाइम हो, आप 100% का यूज कर रहे हो क्या? आप 100% यूज कर रहे हो? आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, ठीक है, तो क्या वहां पे आप फोन लेके बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, किसी ऑटो में बैठे हो, तो क्या वहां पे आप फोन में रील देख रहे हो? रील देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, वीडियो देख रहे हो फालतू का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको देखना है एजुकेशन से संबंधित वीडियो, काम के वीडियो, जो पढ़ते हो भले 5 मिनट देखो, देखो वो हमेशा आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और आप गलत चीजों से दूर भी रहोगे, समझ गए। तो आपको समय का इफेक्टिव यूज करना है। नहा रहे हो, मैंने बताया ना, नहा रहे हो, किसी सर का वीडियो चालू कर दिया जीके वाला ही, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ये कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये है, तो भाई वही बात होगी।
तो आपके कान में आवाज गिरेगी, कान में आवाज गिरेगी और वो याद आती है। एग्जाम टाइम में जो सवाल सामने आता है ना, उस टाइम तो भले ही आपको लगेगा, मैंने बताया ना अभी एग्जाम्पल एक दादा भाई वाला, तो उस टाइम मैंने उतना गौर नहीं किया था, लेकिन वही जब सवाल मैंने एग्जाम में देखा मेरे कान में गूंजा यार, मैंने कहा ऐसा कुछ बोला तो था यार, ठीक है, जबकि मेरा उतना ध्यान भी नहीं था उस साइड। बात क्लियर? ये वाली बात है। तो कान में गिरी हुई आवाज सिंपली कहीं जाती नहीं है, वो आपको याद दिलाई देगी। तो आपको समय का 100% यूज करना, कैसे भी करो, देखो कैसे भी करो, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। कहीं से भी समय निकालो, कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल आप क्या करते हो यार, बिल्कुल शांति होगी, कोई पास में नहीं, तब पढ़ूंगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। भीड़ भाड़ में खड़े हो, ठीक है, कान में ईयरफोन डाल लो, कोई भी टीचर का वीडियो है वो आप देख रहे हो, ठीक है, वो देखो, कौन रोक रहा है आपको, कौन रोक रहा है ये बताओ ना। लेकिन उस टाइम तो नहीं, दोस्त साथ में तो हाँ मजा करोगे, बातें करोगे, फिर वो क्या है, टाइम बाई टाइम आपको यूज करना है, पूरा अपना पूरा पूरा टाइम आपके लिए होना चाहिए और आपको उसका पूरा यूज करना है। बात क्लियर? 100% यूज ऑफ आपका टाइम होना चाहिए, समझ गए? और जो है जितना है उतना सफिशियंट है, बस टारगेट सेट करके पढ़ो, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहो, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है, दूसरों को देखकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। जितना समय आपके पास है बस उस समय में आप जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो। आप समझ गए भाई? जितना समय आपके पास है उस समय में आप जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो, समझ गए? गारंटी है सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन नहीं भी हुआ, मान लो नहीं भी हुआ, तो वो चीज आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, ये जॉब नहीं तो अगली निकाल दोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, समझ गए? अगर जिस आदमी ने एक बार शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, फिर वो जिंदगी में बार बार फॉलो करता रहेगा, ये भी गारंटी है। हार्ड वर्क करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सब कुछ एक्सक्यूज छोड़ने होंगे, आसपास दोस्त की शादी ये वगैरह इनसे दूरी रहो, दूरी रहो, सोशल मीडिया वगैरह इनसे दूरी रहो, कुछ नहीं है, इंस्टा एफबी वगैरह कुछ भी नहीं, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। ओनली फॉर क्या है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब और टेलीग्राम। टेलीग्राम भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ वगैरह वहां मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां आपको डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है, बस। क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत बार बड़ा सा वीडियो देखना पड़ता है, फिर कुछ मालूम पड़ता है, टेलीग्राम पे सीधा मालूम पड़ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आया तो मालूम पड़ जाता है। उसके अलावा आपको कोई सोशल मीडिया नहीं रखना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं करना है, कुछ चैट वैट फालतू की चीजें, टाइम का पूरा उपयोग आपको करना है। तो यूट्यूब टेलीग्राम एक चूज करना, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपके पास वैसे ही टाइम की कमी है, तो टाइम की कमी है तो आप ज्यादा सोर्स यूज नहीं कर सकते कि भाई इस वाले सर से भी पढ़ लेता हूं, इस वाले सर की फिजिक्स का भी देख लेता हूं, इस वाले, आपको एक चूज करना, मेरे से पढ़ो तो मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ रहे हो फिजिक्स तो किसी और से पढ़ो, केमिस्ट्री भी है मेरे से पढ़ो तो मेरे से पढ़ना है, किसी और से पढ़ो तो और से, एक ही चूज करना है, उस एक ही चीज को अच्छे से पढ़ना है, समझ गए? बहुत सारे सोर्स फॉलो नहीं करना, क्योंकि वैसे ही आपके पास टाइम की कमी है, बहुत सारे सोर्स फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो एक ही सोर्स, सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म। और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड के लिए तो आपको हम पूरा ही दे रहे हैं, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल रहा है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बैच 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 2 क्लासें हो रखी है, जो पुराने बैच है उसमें। यूट्यूब पे ये क्लासें फ्री है, 5 दिसंबर से पहले वाली भी फ्री है, क्लियर? तो इनसे आप जरूर जुड़े, ये समझ गए? बायोलॉजी मनीजन सर पढ़ा रहे हैं, वहां से आप देख सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं। फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहां पे आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी, क्वेश्चन वगैरह, कुछ भी मोटिवेशनल चीजें भी होगी, उसके अलावा नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो टाइम टाइम डाल देंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेवल के रिगार्डिंग कंप्लीट आपको मिल जाएगी। हमारा एक एप्लीकेशन है मनीषा एजुकेशन, वो जरूर डाउनलोड करें, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भी मिल जाएगी, फ्री कंटेंट इस एप्लीकेशन पे मौजूद है, इसलिए एक बार जाए और इस मनीषा एजुकेशन एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट का भी फायदा उठाए। 2022 18 16 के पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेमो टेस्ट ही है, टेस्ट भी देखना, ठीक है, तीनों फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टेस्ट है, फिर कुछ वीडियोस पढ़े, सब कुछ आप देख सकते हो। एक बार एप्लीकेशन पे जाए, वहां कुछ पैसे लग नहीं रहे, एक बार जाके एप्लीकेशन भी जरूर चेक करें। तो थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ चीजें समझ गए होंगे, और जो भी करना है ना वो आपको करना है, जो भी करना है वो आपको करना है। एक बात मैं आपको लास्ट टाइम और अच्छे से समझा देता हूं, देखो आपके पास, लिख लिख के बताता हूं, आपके पास जितना समय है, आपके पास जितना समय है, ठीक है, उतने समय में
जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बस। बाकी को मत देखो, बाकी स्टूडेंट को, बाकी दोस्तों को, बाकी को मत देखो, ये चीज ध्यान रखो बस। खोपड़ी में बिठा लो यार, ये एक पेपर लेके उस पर लिख लो और चिपका दो भाई। आपके पास जितना समय है उतने समय में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बाकी का मत देखो, बस यही करना, बाकी चीजों में मत देखना। आपने यदि 2 मिनट भी गवाए, रात को पढ़ रहे हो, दोस्त का फोन आ गया, 5 मिनट बात कर ली, तो 5 मिनट का नुकसान आपका है, और वो आपने किया है, वो आपने ही किया है। फिर मत बोलना कि मेरे पास समय की कमी थी। समझ गए? थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और जो इस चीज को फॉलो कर सकता है, जिसने फॉलो कर लिया, अगर कोशिश भी की और धीरे धीरे करता गया, गारंटी है वो लेब असिस्टेंट बन जाएगा। थैंक यू सो मच।